अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 95 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। नमाज के अहकाम किताब का पहला बाब वज़ू का तरीका इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जारी व सारी है। पेज नंबर 31 पहुँच चुके हैं। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के इस सबक में जो मुंह से खून निकलता है, वज़ू के मुतल्लिक़ की मसाइल है। मुंह से खून निकला तो किस सूरत में वज़ू टूट जाएगा, और इसके अलावा है कि छोटा बच्चा जो दूध पीता बच्चा उसकी पेशाब और उसकी जो कै वो पाक है या नापाक, और इसके साथ साथ वज़ू में शक के अहकाम 5 जैसे उस पर मुश्तमिल मसाइल है। वज़ू में शक के यानी शक से वज़ू टूट जाएगा, शक हुआ कि मेरा वज़ू है या नहीं, तो उन तमाम सूरतों में क्या होगा वो भी जानेंगे। और लास्ट में जो हमारा मसला है वो है कुत्ता छू जाए, वज़ू की हालत में आप हैं और अगर आपको कुत्ते ने छू लिया तो क्या आपका वज़ू टूट जाएगा, आप पाक है या नापाक है। ताकि इन तमाम चीज़ों को आज के इस पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइटल है, ठीक है, हेडिंग थूक में खून। ये वज़ू के मुतल्लिक़ आइए सुनते हैं इसके मसाइल। एक, मुँह से खून निकला, अगर थूक पर गालिब है तो वज़ू जाएगा, वज़ू टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि खून की मिक़दार मतलब ज़्यादा है, खून की थूक से मिक़दार ज़्यादा है, गालिबाना यानी, वरना नहीं, यानी अगर गलबा हो तो वो मतलब कि वज़ू नहीं टूटेगा। बता रहे गालिबाना यानी गलबे की शनाख्त का माना होता है पहचान। ये है कि अगर थूक का रंग सुर्ख हो जाए तो खून गालिब समझा जाएगा। सुर्ख यानी कि लाल है ना, लाल हो जाए तो वो समझा जाएगा गालिब और वज़ू टूट जाएगा। ये सुर्ख थूक नापाक भी है, ठीक है। अगर थूक जर्द हो, जर्द यानी पीला हो, तो खून पर थूक गालिब माना जाएगा, लिहाजा न वज़ू टूटेगा न ये जर्द थूक नापाक है, ठीक है। आइए आगे। मुंह से इतना खून निकला कि थूक सुर्ख हो गया, थूक यानी कि जो मुंह में बलगम, ठीक है, थूक और सुर्ख यानी लाल, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, और लोटे या गिलास से मुंह लगाकर कुल्ली, आइए अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। लोटे या गिलास से मतलब कि कुल्ली के लिए पानी लिया तो लोटा, गिलास और कुल पानी, कुल का माना तमाम, पूरा पानी नजिस यानी पाक हो गया। लिहाजा ऐसे मौके पर चुल्लू में पानी लेकर एहतियात से कुल्ली कीजिए, और ये भी एहतियात फरमाइए कि चींटे उड़कर आपके कपड़ों वगैरह पर न पड़े। यहाँ पर जो मैंने बताया कुल पानी यानी तमाम पानी नजिस यानी नापाक हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। दूध पीते बच्चे का पेशाब और कै माने वामिट, उल्टी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी इसी तरह नापाक है जिस तरह आम लोगों का, है ना। दूध पीते बच्चे ने दूध डाल दिया और वो मुंह भर है तो ये भी पेशाब ही की तरह नापाक है, यानी कि डाल दिया यानी निकाल देना वापस से ना। हाँ, अगर ये दूध मैदे तक नहीं पहुंचा, सिर्फ सीने तक पहुंचकर पलट आया तो पाक है, ठीक है। आगे, वज़ू में शक आने के 5 अहकाम। आइए सुन लेते हैं इसको भी तवज्जो के साथ, ठीक है, कि किन किन सूरतों में मतलब शक आने से मतलब हम वज़ू मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आइए वो भी पढ़ लेते हैं। अगर दौरान वज़ू किसी उज़्व के धोने में शक वाक़े हो यानी शक हो जाए, और अगर ये यानी जो शक हुआ वो अगर ज़िंदगी का पहला वाक़या है
तो इसको धो लीजिए, ठीक है, धो लेना है। और अगर अक्सर शक पड़ा करता है, यानी अक्सर मर्तबा कई मर्तबा इस तरह शक होता रहता है, तो उसकी तरफ तवज्जो न दीजिए, यानी ध्यान न दीजिए। अगर इसी तरह बादे वुज़ू भी शक पड़े तो उसका कुछ ख्याल मत कीजिए, ठीक है। अक्सर मर्तबा जब वो इस तरह आप बावुज़ू थे, अब शक आने लगा कि पता नहीं वुज़ू है या नहीं, ऐसी सूरत में आप बावुज़ू हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ शक से वुज़ू नहीं टूटता, ठीक है, सही बात है। वसवसे की सूरत में एहतियातन वुज़ू करना एहतियात नहीं, इत्तिबाए शैतान है। यानी अगर वसवसा आया और अपने मतलब शक की बिना पर आप वुज़ू कर रहे हैं, ठीक है, एहतियातन वुज़ू करना, तो ये एहतियात नहीं बल्कि ये इत्तिबाए शैतान है, क्योंकि वसवसे वो शैतान की तरफ से है। यकीनन आप उस वक्त तक बावुज़ू हैं जब तक वुज़ू टूटने का ऐसा यकीन न हो जाए कि कसम खा सके। आइए लास्ट 5वां काम, ये याद रहे, ठीक है, ये याद है कि कोई उज़्व यानी शरीर का जो हिस्सा है वो उज़्व धोने से रह गया है, मगर ये याद नहीं कौन सा उज़्व था, तो बायां यानी उल्टा पाँव धो लीजिए, ठीक है। आइए आगे लास्ट मसला पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है कुत्ता छू जाए तो क्या मतलब, पाक है ना पाक है। आइए सुनते हैं। देखें, कुत्ता जिस्म से छू जाने से कपड़े नापाक नहीं होते, ठीक है, चाहे कुत्ते का, देखिए, कुत्ते का जिस्म तर हो, हाँ, कुत्ते का लुआब यानी कि थूक नापाक है। इंशाल्लाह अगले पार्ट में आगे पढ़ेंगे।